हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, आज बताएंगे हल षष्ठी, जिसे हर छठ भी कहते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस इसी तिथि को मानते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस का दूध व दही प्रयोग किया जा सकता है। तो हल षष्ठी हर छठ को किस प्रकार से मनाएं? इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें जरबेरी, पलाश, गुल्लर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गांठ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजा में सतनजा, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। और पूजन के बाद मंत्र बोलकर प्रार्थना की जाती है। मंत्र इस प्रकार है: गंगा के दारे पुरकुशावर्ते, बिल्व के नील पर्वते, स्नात्वा कनखले देवी, हरम गंधवती पतिम, ललिते सुभगे देवी, सुख सौभाग्यदायिनी, अनंतम देहि सौभाग्यम, महम तुभ्यम नमो नमः। हे देवी, आपने गंगा, केदार, कुशावर्त, विल्व, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग प्रदान कीजिए। फिर ऐसी प्रार्थना करते हुए हल षष्ठी की कथा कहें या सुने। हल षष्ठी की कथा इस प्रकार से भक्तों, एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह जरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था या लिटाया था,
वहां एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक से बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल जरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांके लगाकर उसे वहीं लिटा दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, ये मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा कि मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापिस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। भक्तों, इस कहानी से बहुत गहरी शिक्षा मिलती है, सुंदर शिक्षा मिलती है कि यदि हम कई बार क्या कर देते हैं, किसी व्यक्ति के नियम होते हैं, रूल होते हैं, या उस व्यक्ति ने व्रत किया होता है, हम उसको भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिससे उसका व्रत भंग हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को तो पता नहीं होता, लेकिन यह दोष उसको लगता है जो ऐसा करता है। इसलिए जो व्यक्ति रूल नियम या व्रत को किए हुए है उसका कभी भी व्रत भंग करने की कोशिश न करें। भले ही उसको पता ना हो, लेकिन हमको तो पता है। कभी भी ऐसा दुस्साहस न करें। दूसरी शिक्षा मिलती है, यदि हमें रास्ते में कोई चीज, वस्तु या कोई जीव मिल जाता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, जिस प्रकार उस किसान ने उस बच्चे की रक्षा की। हमारा कर्तव्य बनता है इंसानियत के तौर पर उस जीव की रक्षा करना। और तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि हमें झूठ बोलकर कोई चीज नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति इंसान से लुको कर सकता है लेकिन भगवान से कभी भी लुको नहीं कर सकता। वह यह समझ लेता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको सब कुछ देखता है। हवा उसको देखती है, सूर्य, चंद्रमा, जल, सभी चीजें जो प्रकृति है उसको साक्षात देख रही है। इसलिए हम छुपा किससे रहे हैं? और हमारे अंदर जो परमात्मा स्वरूप आत्मा जो बैठे वो देख रहा। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा बुरा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। दूसरा, यदि हमारे से जाने अनजाने में पाप हो भी जाए ऐसा, तो यदि हम हमारी गलती को स्वीकार कर लें या उसके गलती को पश्चाताप कर लें तो तब भी हमारी इंसानियत बहुत ही बड़ी है। क्योंकि ऐसे ऐसे 60 व्यक्ति होते हैं जो अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो भी बहुत बड़ा इंसान होता है जो, चलो इंसान से गलती हो जाती है और फिर उस गलती को वह मान लेता है या प्रायश्चित कर लेता है, तो तब भी उसको इंसानियत रूप में बहुत बड़ा माना जाता है। हरिओम भक्तों, हरिओम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक भक्तों हरिओम।